हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यूज बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में आज हम पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आप जरूर देखें, आपके एग्जाम में फायदेमंद होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा दरबार स्थानांतरण के संबंध में, जो हाल ही में शुरू किया मेरा दोस्तों। इसका सही आंसर डी है। जो जम्मू कश्मीर में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां हैं, उसके स्थानांतरण को दरबार स्थानांतरण कहा जाता है, जो हाल ही में कोविड महामारी के कारण कैंसिल हो गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा संसदीय स्वरूप के संदर्भ में है। संसदीय स्वरूप के जो कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो हमें इसमें मिलान करते हैं। मंत्रीगण प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो मित्रों, आपने संसदीय स्वरूप के बारे में पढ़ा होगा, तो ये ऑप्शन सही है। मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इस हिसाब से हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। दोस्तों, ये भी ऑप्शन सही है। जो मंत्रीगण होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं, साथ में कार्यपालिका भी के भी सदस्य होते हैं। और हम अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता या प्रधान होता है। तो इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन सही हुआ। साथ ही में संसदीय स्वरूप में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, बहुमत दल का शासन होता है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, 1, 2, 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार प्रभावित होते हैं उसके संबंध में है। दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब तो स्वतः निलंबित हो जाता है, बट आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के समय ये निलंबित नहीं होता। इस हिसाब से हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया पहला। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जो राष्ट्रपति आदेश निकालता है उसको संसद में अनुमोदन करना पड़ता है। संसद जब अनुमोदन करे वो आदेश लागू होता है। इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन पूछा है, तो सही ऑप्शन केवल 2 होगा, बी ऑप्शन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के संबंध में है। उनके सदस्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन से सदस्य प्रारूप समिति में नहीं थे, ये बताना है हमको। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बी एन राव होगा। जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, उसमें बी एन राव महोदय नहीं थे। इस हिसाब से हमारा सही आंसर ए होगा। दोस्तों, हम सभी प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम देख लेते हैं। इसमें अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, बी आर अम्बेडकर सर थे, के एम मुंशी सर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला सर थे, बी एल मित्र और डीपी खेतान सर थे। इस हिसाब से हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो गया, क्योंकि बी एन राव इसमें नहीं थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन संविधान सभा के संदर्भ में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है, और कूट भी आपको सही सुनना है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ये एक संप्रभु संपन्न निकाय थी, जो अपनी खुशियों से कोई भी संविधान तैयार कर सकती थी। दोस्तों, संप्रभुता के संबंध में तो आप सभी को पता होगी कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। और ये लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। दूसरा ऑप्शन ये है, तो अप्रत्यक्ष रूप से थी, ये भी सही है। ये भारत की प्रथम संसद बन गई। दोस्तों, ये भी ऑप्शन सही है। जो संविधान सभा के सदस्य थे वही प्रथम संसद के रूप में काम
करते थे। इस हिसाब से हमारा तीसरा भी ऑप्शन सही हो गया। तो इसका सही आंसर डी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में है, जो मूल अधिकार के रूप में है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, उस पर विचार करना है आपको। ये केवल धार्मिक विश्वासों को आच्छादित करते हैं, किंतु धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को आच्छादित नहीं करते हैं। तो दोस्तों, केवल धार्मिक विश्वासों को आच्छादित नहीं है, इसके साथ में प्रथाओं को भी है, अनुष्ठानों को भी है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन है, राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दोस्तों, ऐसे तो राज्य नहीं देता धार्मिक शिक्षा, बट जो मूल अधिकार में ये नहीं दे रखा है। इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमको सही पूछा तो दोनों गलत है। इस हिसाब से इसका सही आंसर डी होगा, ना तो एक ना दो, क्योंकि कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, संघीय राज्यव्यवस्था की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है। तो आपको पता होगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय सरकार की विशेषताएं हैं, कठोर संविधान भी है, संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन जो ये दोहरी नागरिकता है ये संघीय विशेषता के संबंध में नहीं है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। साथ ही आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।